हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। अभी रिसेंटली एशिया कप खत्म हुआ और उसके बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड रिलीज हो गया है, जिस पे आज की हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो जी, कुछ खास तब्दीली नहीं हुई स्क्वाड में, हसन अली की एंट्री के अलावा। हाँ मैं वही मैं कह रहा था, वन एंड ओनली आपका फेवरेट माहिर नजीब का मोस्ट फेवरेट प्लेयर हसन अली टीम में वापस आ गया है, बगैर कुछ किए, बगैर कोई परफॉर्मेंस किए, ना कुछ डोमेस्टिक खेल किए, ना कुछ कोई रिसेंट पास्ट में कोई वनडे इवन 2020 ही खेला उसने, और उसको टीम में ले आए हैं। तो आपको तो मुबारक हो, सबसे पहले आपका फेवरेट प्लेयर आ गया। तो आप मुझे जरा शुक्रिया। जस्टिफाई करो ना पहले, जरा मैं देखूं नहीं, आप क्या डिफेंस की आर्गुमेंट जहां लेके तक करते हो। बात है तो ठीक है, उसको उसने कोई डोमेस्टिक लेवल पे भी नहीं खेला, लीग्स भी नहीं खेली, लेकिन जो लास्ट पीएसएल हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उसने परफॉर्म तो किया था उस पीएसएल हम्म, में। वो पीएसएल कब हुआ था? एक साल पहले। फरवरी। एक तो वो फरवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था। दूसरा, हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो कहा जा रहा है कि जी लंका प्रीमियर लीग में जो रिसेंटली हुई है लास्ट मंथ, उसमें उसने बहुत परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन मैं कल ही स्टैट्स देख रहा था तो टॉप के जो 15 बॉलर्स हैं उनमें उसका शुमार नहीं होता। 5 नहीं 10 नहीं, मैं टॉप 15 की बात कर रहा हूँ, उसका शुमार नहीं होता लंका प्रीमियर लीग के। तो फिर उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 8 विकेटें उसने जरूर ली हैं 5 या 6 मैच खेल के, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है जिसपे लेकिन आप उसको लेकिन हमारे अचानक से पास टीम में फिर वापस ले आओ। और कोई खास प्लेयर भी नहीं है ना, एक्सेप्ट मोहम्मद तो हसनैनी जमान जो खान काफी को हमने किस फंक्शनल लिए है। लारा लगा के रखा हुआ था? जमान खान को पिछले एशिया कप में भी खिलाया, वो भी 6 ओवर उससे बेचारे से करवाए हैं, सिर्फ आखिर के 2 ओवर कराए, पूरे मैच में 4 ओवर उससे नहीं कराए। वो वसीम जूनियर उसको रखा फास्ट बॉलर, 3 ओवर करा के आप शादाब से बॉलिंग कराते रहे हो। तो खैर चलो, वो कैप्टनसी का एक अलग आ जाएगा, जो एशिया कप में हुआ वो अभी तक दाग धुला नहीं है, यकीन करो, भूल नहीं रहा वो भी। तो वही चीज अब आगे, हम मुझे तो अफसोस ही हो रहा है कि हम शादाब को लेके आगे जाएंगे, ये हमारा मेन स्पिनर होगा, और ये वर्ल्ड कप में होगा, जहाँ पे आप देखो कुलदीप यादव, जहाँ पे एडम जम्पा, जहाँ पे बड़े बड़े सारे स्पिनर, वो इनका जो बिल्कुल। श्रीलंका का खवा आया, खबा भी जो करा रहा था बॉलिंग, हर एक इतना अच्छा स्पिनर है। इवन न्यूजीलैंड के पास जो है ना इश सोधी है, तो हमारे पास क्या है, शादाब खान, जिसकी बॉल स्पिन ही नहीं होती। तो अभी मुझे तो बस समझ में आ रही है लीडिंग स्पिनर। नहीं, आप देखो, वो T20 में बेहतरीन प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, अच्छे ओवर, 4 ओवर अच्छे निकाल लेता है। लेकिन अगर आप उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंस देख लो, ओडीआई के स्टैट्स आगे देख लो, तो उसके कोई है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। और रीसेंट पास्ट में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। ये अभी एग्जांपल आपके सामने, चलो आप कहते हो कि यार एशिया कप एक टूर्नामेंट अच्छा नहीं हुआ, उसमें कोई ऐसी बात, लेकिन आपकी उससे पहले क्या परफॉर्मेंसेज है? आप एशिया कप में बॉल क्या करवा रहे हो? आप वो रोहित शर्मा से आपने 3 छक्के लगाए, 2 आपने शॉर्ट बॉल दिए, एक आपने फुल टॉस दी है। वो उस शुक्र को अदा करो, उसके बाद वो गलती से खेल के आउट हो गया, वरना पता नहीं क्या होता उस दिन हमारे साथ। तो शादाब लीडिंग स्पिनर, और इफ्तिखार को हमें लाना पड़ रहा है। इफ्तिखार का ये ये रोल होना चाहिए कि बस 3 4 5 ओवर करा ले बीच में, जब उसको भी मेन मतलब स्पिनर का वो दे पार्टनरशिप। दी है। इवन कह हाँ, रहे हैं कि वर्ल्ड कप पार्टनरशिप में भी ना। हमारा मेन स्पिनर शादाब के साथ जो है वो इफ्तिखार अहमद होने वाला हाँ जी, जबकि वो इतना भी शानदार स्पिनर नहीं है। अगर है। आपको उसने श्रीलंका के अगेंस्ट विकेटें लेके दे दी हैं, तो इसका हरगिज मतलब नहीं, कभी कभी हो जाता है। आपने श्रीलंका के अगेंस्ट भी फाइनल में, मतलब सॉरी, जो लास्ट मैच था उसमें, आपने, मुझे समझ नहीं आई कि यार आपने मेन फास्ट बॉलर जमान खान आपने बिठाया हुआ है, आखिर में 2 ओवर उसको करवाए हैं, उससे पहले 4 ओवर, और वसीम से 3 ओवर। शाहीन को ही रगड़ा लग रहा है, शादाब को शाहीन ने मार ही भी जा रहा बहुत है, और ज्यादा शादाब को मार नहीं खाई है। करवा। शाहीन ने भी खाई है, बस एंड पे वो आखिरी एक ओवर अच्छा निकल गया, 2 विकेट ले गई, तो वो दाग धुल गया उसका। अदरवाइज शाहीन ने भी, मेरे ख्याल में, वो एक इंडिया के पहले मैच में जो पहले बॉलिंग करा दी, उसके बाद उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। शाहीन का भी यही है, पहले न्यू न्यू बॉल का बॉलर है, उसके बाद कुछ नहीं होता हम्म। उसका। जब स्टार्ट में मुझे विकेट तो ना ले स्लो ले बॉल। शाहीन, स्टार्ट के ओवर्स में विकेट ना ले तो उसके बाद वो नहीं चल सकता। हाँ, तो ये जो सो कॉल्ड हमारी जो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो सबसे पहले मेरा तो आर्गुमेंट हमेशा ये रहा है कि यार ये जो 4 से ज्यादा ओवर्स के बॉलर नहीं है। शाहीन नहीं, शाहीन के अलावा हारिस रऊफ 4 ओवर्स का बॉलर है। अब आप तो देख लो उठा के, वो 2 दफा इंजर्ड हो चुका है वनडे खेल के। वो टेस्ट मैच में उसको एक दिन बॉलिंग करानी पड़ी थी, वो क्रैम्प्स इंजर्ड पड़ हो गए गया, थे वो उसके। है ही। वो 4 से 4 ओवर का बॉलर है, आप जो मर्जी कर लो, वो सुपरस्टार 4 ओवर से बन गया है, और उसके बाद अब वो एक हाइप क्रिएट हो गई है, और वो इससे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवा सकता। इसी तरह नसीम शाह देख लो, इंजर्ड पे इंजर्ड, वो क्या कि वो भी इतना ही होता है, एक टेस्ट खेलता है, एक दिन बॉलिंग करेगा, अगले दिन बॉलिंग नहीं कराएगा, वनडे खेलेगा एक, अगले दिन वो गंदा पकड़ के बैठ जाएगा। T20 में आप जितने मर्जी खिला लो, और लीग खिला लो, कनाडा कनाडा की लीग, तो यूएस की लीग, ये खेल खेल के आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। पहले तो बेस्ट हमारे बॉलिंग पास अटैक। पहले कहते थे ना हमारी T20 स्ट्रांग नहीं है, और फिर हमने इतना हाँ, T20 खेल लिया, इतना कि अब हम और फॉर्मेट खेल ही नहीं सकते।
ऐसे ही है। अब आप देखो ना, आप खुद सोचो कि अगर 4 ओवर्स का मैच है, उसमें आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप हम्म, उसमें मैं जान लगा के वो खेलोगे, या 50 ओवर में सॉरी 10 ओवर आपने 50-50 ओवर के ओडीआई में आपने करवाने हैं, तो वो आप 10 ओवर में आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इवन टेस्ट मैच में मजीद मेहनत, 5 दिन आपने खड़े रहना है, उसमें हो सकता है आपको 3 दिन आपकी बारी ना आए। तो वो वाला जो मतलब उसमें इतनी मेहनत करने के बजाय जब आपको प्लेयर्स को छोटी छोटी लीग्स खेल के करो, इतना हम्म, पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे। आप सही बात आप फिर देखो डोमेस्टिक लेवल भी रमीज राजा ने पिछले जो, हालांकि ठीक है वो मैं उनसे काफी चीजों से इत्तेफाक करता हूँ, रादर देन कि ये जो जो खिचड़ी बची हुई है, कभी जका अशरफ कभी नजीम सेठी, और ये अपने अपने सियासी जो सियासत लेके घुसे हुए हैं, इन सबसे पॉलिटिक्स। बेहतर वो था राजा थे। लेकिन उनकी भी ये चीज थी कि उन्होंने जूनियर लेवल पे भी T20 क्रिकेट प्रमोट की। जबकि आप उठा के, चलो इंडिया की एग्जाम्पल ही लेते हैं, सारे ही लेते हैं, हम भी कर लेते हैं इंडिया की एग्जाम्पल। उसमें अगर आप देखो कि उनके प्लेयर, अगर आप ये शुभमन गिल है या कोई सूर्या कुमार यादव है, तो ये 100 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस के 50-60 तो कम से कम खेल के आए हुए हैं। हम्म, तो फर्स्ट क्लास मैचेस का मतलब है कि आप 5-5 दिन के रगड़े खा के आए हो, उसके बाद आपको T20 क्रिकेट खेलने को मिलती है, आईपीएल और आईपीएल के बाद आप टीम में आते हो। हमारा सिंपली क्या है, जैसे मोहम्मद हारिस टाइप का प्लेयर है, वो 20-30 रन वाला प्लेयर है, उसको आप उठा के, उसने ओडीआई में नहीं ऑस्ट्रेलिया डाल में ठीक सकते, है नॉट आउट बिल्कुल। करके मार दिया, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स खेली और एकदम टीम में चेंज आया, नो डाउट। लेकिन वो T20 क्रिकेट थी। वनडे क्रिकेट में आप किस लिए लेके आ रहे हो उसको बगैर परफॉर्मेंसेस के? इससे बेहतर वनडे जो लिस्ट है की जो क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक हो रही है, उसमें आपका केपीके का ही मौजूद है, वो हसीबुल्ला शायद नाम है उस लड़के का, अगर मैं हसीबुल्ला, गलत नहीं कह यस रहा। यस। वो अच्छा खासा परफॉर्म वो कर रहा है। फिर वो एक रोहेल नजीर लड़का होता था, वो अंडर 19 से उसको घूम करके ऊपर लाते लाते वो गायब हो गया, सरे आम में है ही नहीं, मजरे आम से गायब हो गया। तो हारिस फ्रॉम नोवेयर आईपीएल में भी एक फास्ट ट्रैक प्रमोशन मिल गई उसको, और उसके बाद यहाँ पे आके जो वनडे क्रिकेट में खास तौर पे आ रहा है, मतलब वो आप उसकी कोई परफॉर्मेंसेस निकाल के दिखा दो, कोई परफॉर्मेंसेस है क्या भाई? नहीं नहीं, वनडे ओडीआई वो में लिस्ट नहीं। ही नहीं खेल। हाँ, वो एक आपने उसको जो भी जूनियर, वो जो हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, जो शाहीन इमर्जिंग इमर्जिंग कप एशिया कप। होते हैं, एशिया कप, उसमें उसको आपने कैप्टन बनाया भाई, एक बंदा वनडे खेला हुआ है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है, आप वो ले गए हो, आधी से ज्यादा टीम आप वो ले गए हो, और उन लोगों का ऑब्वियसली मोरल डिफरेंट होगा, उनका उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा, तो वहां जाके अगर उसने एक 50 कर दी है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां भी कोई मतलब आप देख लो बाकी मैचेस में उसने कुछ नहीं किया, सिवाय आई थिंक फाइनल में ही 50 की थी उसने, तो बड़े मैच में कर दी नो डाउट। परफॉर्मेंस। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी किधर है? आपके जिस तरह एक टाइम पे फखर और इमाम ने कंसिस्टेंसी के साथ रन्स किए हैं, आपके बाबर और रिजवान ने कंसिस्टेंसी के साथ रन्स किए हैं, इस तरह का आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा। और अनफॉर्चुनेटली अब फखर पे नाम ले लिया तो फखर पे भी आ जाते हैं कि यार वो भी एक इस टाइम पे बैड पे फेस से गुजरा, और बहुत बिल्कुल। बहुत ही बुरे तरीके से खेल रहा है, मतलब वो जीभ उसका, पैर कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहे हैं, मुंह कहाँ जा रहा है, उसको ये नहीं पता। तो इतने बड़ा प्लेयर, इतने परफॉर्मेंस के बाद आप लर्न नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। और मेन वर्ल्ड कप से पहले इंडियन पिचेस जहाँ पे उसको शायद परफॉर्मेंस उसकी एक्सपीरियंस अच्छी भी नहीं है हो जाए, बिल्कुल भी। उससे पहले अगर उसका इंजर सॉरी ये जो आउट ऑफ फॉर्म होना, ये बहुत 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 ज्यादा अलार्मिंग है। इमाम होपफुली परफॉर्म करे, लेकिन इमाम और बिल्कुल। बाबर आप देख लो, बड़े प्लेयर बड़े मैचेस में आके ये भी ठुस हो जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट खास तौर पे हमारी तो ख्वाहिश वही होती है यार, इंडिया से जीत जो किसी वो तरह। मैच जीत तो जाए बस। हमारी तो, हाँ, हमारी तो वहां ये भी है ना, तो कहती है पूरा वर्ल्ड कप छाया जाए पहाड़ में, इंडिया से मैच जीत जीत के आ जाओ, हमारा वर्ल्ड कप हो गया। तो जो जो अभी हशर हुआ है एशिया कप में, उससे तो हम चांस पिछली ही नहीं टीम, है। हाँ, हम इस टीम की तारीफ क्यों करते थे कि यार वो जो हम पिछले 8-10 साल से वन साइडेड मैचेस देखी जा रहे हैं इंडिया के साथ, वो चीज खत्म हुई, खत्म और है अब मैचेस बिल्कुल। बराबर के। प्रेशर आया, मैच लेकिन में एक टेंस मोमेंट आना हाँ, शुरू हो गया, एंड तक भी गेम जाने प्रेशर, लगी है। बिल्कुल, इंडिया से भी प्रेशर, और इंडिया पे इतना प्रेशर था कि देख लो आप, उनका पहले मैच में उनका ऊपर ऊपर से उनकी बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा यार अब पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, एक तो हमारा मीडिया बैठ जाता है, हमारी बॉलिंग हमारी बॉलिंग हमारी बॉलिंग, और भाई मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग सिर्फ 4 ओवर्स की है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जिनकी इनकी इंजरीज देख लो, ठीक है करा लेते हैं यार, डेथ ओवर्स में भी अच्छी करा, लेकिन आप देखो रसी कंसिस्टेंसी का है, बुमराह इंजर्ड होता है लेकिन वापस आया, आप देख लो तो क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस उसको थी खिला उसकी। रहे हैं। अभी भी इसने कल भी खेला है मैच, और उसको खिला रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, और उसकी मतलब वो अनप्लेबल हो जाता है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, हम कहते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप नहीं है, मैं तो इनको फॉलो कर रहा हूँ। आपको याद होगा हमने टेस्ट मैच में भी इनके ऊपर बात की थी, ये जो ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस वर्सेस उसका इंडिया। हुआ था। हाँ, हाँ, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि यार कि ठीक है वहां पे चली नहीं थी बॉलिंग, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल लिया था। वो शायद उसकी रीजन ये थी आईपीएल खेल के आए हुए थे, हमारे वाला हिसाब से इनका 4-4 ओवर करा के उस चीज से निकले नहीं होंगे, फिर फटीग होगी, खेले बहुत ज्यादा हुए थे। लेकिन अगर अगर आप देखो ऑन पेपर देखो,
हमारी सो कॉल्ड में फिर कहूंगा बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, बेस्ट बॉलिंग ने एक्चुअली जो किया है फाइनल में एशिया कप के और उससे पहले हमारे बैटिंग लाइनअप के साथ किया है, वो आपके सामने है। कि मतलब आप वन साइडेड, हम भी हार रहे हैं, वो तो 50 रन पे बेचारे करीब आउट हो रहे हैं श्रीलंका वाले। तो ये मुझे लग रहा है इंडियन, और तो इंडियन पिचेस अपनी आ जाएंगी तो वैसे ही इंडिया स्ट्रांग हो जाएगा, एडवांटेज है और उनके इंडिया पास को बहुत बड़ा। कॉन्फिडेंस, हाँ, और इंडिया को जो कॉन्फिडेंस वापस आया ना बड़े टाइम पे आया है, क्योंकि आप देखो इंडियन टीम के वो हालात है जो भी हमारे हो गए हैं, ये सिर्फ एक बिल्कुल, एशिया कप खेलने से जो हमारे हालात कंटिन्यूसली हैं, वरना बस इंडियन, हार रहे हैं, हार रहे हाँ, हैं। वेस्ट इंडीज से वो हार रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनका अपना मीडिया कह रहा है पाकिस्तान से सीखो, जैसे ही एक मैच हुआ सारा सिनेरियो चेंज, अब उनका मीडिया भी कहता है देखा पाकिस्तान की ये हालत है, इंडिया स्ट्रांग है। वो क्या कि बड़े गलत टाइम पे शायद हम एशिया कप नहीं खेलते तो अच्छा था, या फिर यूं कह लो कि हम इंडिया को वो खैर, हमने इस पे पहले भी डिबेट की थी कि यार इंडिया नहीं आता तो ना आए, पैसा भी जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर एशिया कप करा देते ना तो फिर काम हो जाता, इंडिया ना आता, ये एक कम से कम अच्छा बारिश ट्रेंड भी सेट तो हो ना जाता। होती, बारिश। हाँ, और भाई बाकी 5 टीमें भी खेलती ना, पैसा आ ही जाता आपको यार, ठीक है इंडिया के मैच जितना ना आता, अच्छा अब इंडिया के मैच से पैसा ज्यादा आता है अगर, तो बारिशों में क्या हशर हो गया, आपने देखा कि स्टेडियम खाली पड़ा है दूसरे मैच में, क्योंकि पहले मैच में भी बारिश हुई, दूसरे में भी बारिश हुई, उम्मीद उम्मीद थी ही हार 90% जाती है। चांस थे, लोग आए नहीं, तो आप एट दी एंड फेल ही हुए, आपका सेटअप सारा फेल हुआ। तो खैर बहस मेरी हमारी जो है बात कहीं से कहीं घूम रही है, मेन हम उस पे स्क्वाड पे रहते हैं कहीं अगर, ना कहीं तो देखिए फखर, स्क्वाड का ही है ना। एशिया कप का मैं कह रहा था, कहीं ना कहीं ये भी है कि ये हमारा स्टार्ट हुआ 2021 का T20 वर्ल्ड कप था। हम सेमीफाइनल में आए, हाँ, फाइनल में हारे। उसके बाद एशिया कप में हम फाइनल में हार गए। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हाँ, हम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गए, क्या मैच था वो। अब एशिया कप में हम फिर हाँ, सेमीफाइनल में हार गए, तो कहीं ना कहीं हम इसको हर बार बैड लक कहते हैं, लेकिन इस बार एशिया कप में जिस टाइप की बस परफॉर्मेंस हुई है, बैड पुअर, हर बार एक हम लोग परफॉर्म करते थे, एक अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन इस बार तो बस बिल्कुल शर्मोल कर दिया जैसे कहते हैं। बिल्कुल। और ओडीआई फॉर्मेट को हम कहते थे ये हमारा फॉर्मेट है इस टाइम पे, बिल्कुल। बाबर, बाबर है नंबर वन इमाम मोहम्मद बैट्समैन है, बाबर, इमाम खड़ा ये हुआ है तो हमारे हमारे टॉप ओडीआई में। थ्री इस टाइम पे वो कहलाते थे, हमारे टॉप थ्री, जैसे एक टाइम पे इंडिया के शेखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली थे। तो लेकिन बड़े गलत टाइम पे यार ये सीन हुआ है बैड, और इतने बुरे तरीके से करना होता ना, मतलब एक मुकाबले के साथ हम इंडिया से हार जाते, बराबर का मैच होता, मुझे देखो 266 वाले जब हम उछल रहे थे, मेरे ख्याल में हमने उस पर भी किसी तरह आउट हो जाना था 100 150 पे, वो जो हमारे हालात थे, पता नहीं हमारा क्या प्रेशर आ जाता है। और बड़े मैच में खास तौर पे मुझे तो फिक्र हो रही है कि वही बात हो जाएगी, फिर इंडिया का मैच फिर मुश्किल हो जाएगा, तो वर्ल्ड कप फिर वही हम नीचे जाएंगे, फिर हम दुआएं शुरू हो जाएंगे, वो फिर हम कहेंगे यार वो काश अब ये हो जाए, दूसरी टीम हार जाए, तो ये वाली सिचुएशन ना ही आए तो अच्छा है और जैसे हमारे ऊपर। हमारे बॉलिंग अटैक की इतनी तारीफ की जाती है, तो मैं खुद हम्म, उनमें हूँ जो कहते हैं मेरा बॉलिंग, हमारा बॉलिंग अटैक जो है बेस्ट है। लेकिन अब नसीम शाह हम्म, इंजर्ड हुआ है ना, तो सब वो कह रहे हैं क्या होगा क्या होगा। तो देखा, अब हाँ, पता चलता है हमारे पास तो बैकअप है ही नहीं, बस यही तीन है, है ही। पीछे तो कोई है ही नहीं। मतलब आपको घूम फिर के हसन अली के पास जाना पड़ा है कि जी यार मिडल के ओवर में हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है जो विकेट ले सके, आपका स्पिनर ही विकेट, भाई आपकी स्पिन विकेट है तो आपके पास स्पिनर ही ऐसा नहीं है जो विकेट ले सके। और आप स्क्वाड ये में मैं यही कह रहा एशिया था। कप में और अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, इसमें आप अबरार अबरार को ट्राई करते हैं, उसामा मीर को ट्राई करते हैं, भाई हम्म। उसामा मीर प्रॉपर स्पिनर है, लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, अबरार मिस्ट्री मिस्ट्री, तो भाई उसको ट्राई करो ताकि वर्ल्ड कप तक रेडी हो टेस्ट जाए। में अबरार अहमद ने शादाब, बहुत अच्छा शादाब वही शादाब यार, कोई वाइस कैप्टन और दोस्तियां, मैं बाबर के हमेशा, आप भी देखो फैन हो, मैं भी फैन हूँ, लेकिन अब मेरी तो बस हो गई है कि यार अगर आपने वही चीजें रिपीट करनी है, दोस्तों को खिलाना है आपने, अब ये बाबर की डोमिनेंस है ना जो वापस आके हसन अली भी टीम में आ गया है। शादाब पहले हसन अली की वजह से हम वर्ल्ड कप में हारे थे, मुसलसल खिला के T20 2021 में, यही शादाब को मुसलसल बॉलिंग करा करा के आपका भी ये इसमें हैशर हुआ है एशिया कप में। और इससे पहले भी मैचेस में आपको कोई इतना, आपने अफगानिस्तान को कन्विंसिंगली नहीं हराया, अफगानिस्तान के साथ भी आपके क्लोज मैचेस हुए हैं, तो बिल्कुल। आपको ये नहीं कह सकते कि आप बुरी टीमों को वन साइडेड, हाँ नेपाल को हमने वन साइडेड हरा दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने 150 रन मारे बाबर आजम, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि यार जब वो कहते हैं जिम्बाबर तो फला फला ढेंगा तो फिर ये वो सिचुएशन पे हमें हम बैठ के फिर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, नहीं यार बाबर इज अ गुड प्लेयर, लेकिन बाबर का मसला वही आ जाता है, जब चेज करना है तो बाबर चेज नहीं करके दे रहा, आपको मैचेस जितवा के नहीं दे रहा। खास तौर पर विराट कोहली के साथ जो लोग कंपैरिजन करते हैं उनको तो मैं कहता हूँ ये वो तो जुर्म है बिल्कुल कि ठीक आप है, विराट वो बात तो कोहली, बिल्कुल गलत है, नो डाउट बाबर वे बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है क्योंकि विराट कोहली ऐसा बैट्समैन है ना कि वो मैच में प्रेशर आने ही नहीं देता। मैच वो ऐसे परफॉर्म करता है कि सही है, मैच गेम में प्रेशर ही ना आए, बिल्कुल आराम से वो कहाँ से स्मूथली कहाँ खेलता लेके है। चला जाता है मैच आपको पता भी नहीं चलता, जबकि बिल्कुल बाबर बिल्कुल का ये है एकदम कि से वो, बहुत आराम आराम से खेल रहे होते हैं, आराम आराम से वो आराम आराम में इतने शॉट लग रहे होते हैं कि समझ ही नहीं। हाँ,
पता भी नहीं चलता। बाबर का ये कि पहली बैटिंग है, आप उसमें खुले रन्स कर रहे हो, अच्छा है। पाकिस्तान का मैं कहता हूँ बेस्ट बैट्समैन अब तक बेस्ट का, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन। लेकिन अब कैप्टनसी की उसकी मैं खुद अगेंस्ट हो चुका हूँ, क्योंकि चीजें वही रिपीट हो रही हैं। नंबर वन दोस्तियां चल रही हैं, नंबर टू जो आप बॉलिंग क्या आप फील्डिंग सेट, अब आप देखो एशिया कप के मैच में आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए, तो फील्डर कहाँ खड़े किए हैं आपने? लेग में खड़ा भाई ही ऐसे नहीं मौके पे बिल्कुल। तो सारे फील्डर आगे आ जाते हैं ताकि सिंगल रोक दिया जाए, आप जो बाउंड्री रोक रहे हो। वो आराम से उसने उधर टच की, बॉल वो निकल गई। इतना बड़ा गैप यार। तो मतलब ये चीज कब तक चलेगी? हमने कहा कि हमने श्रीलंका को वो जो उसमें एशिया कप में 58 फॉर 5 की है, उसके बाद उन्होंने 150 प्लस कर दिया। एक दफा हो गया। हमने वो जो हमें मैथ्यू वेड हमें मार के चला गया था, शाहीन को 3 छक्के, और उस कहाँ से कहाँ वो मैच हम जीत चुके थे, हसन अली ने कैच ड्रॉप किया। फिर हमने ये अभी इंडिया के साथ जो उनके 31 पे 4 आउट करके वर्ल्ड कप में, उसके बाद विराट कोहली हमसे वो मैच लेके चला गया। तो एक दफा एक चीज हो सकती है, बार बार अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि या तो हमारी इस बेस्ट बॉलिंग लाइन में कोई मसला है, या फिर हमारी कैप्टनसी में कोई मसला है। तो कुछ तो गड़बड़ है ना आखिर। तो इस पे बैठ के अगर ठीक है, बाबर की एज अ कैप्टन उसको होना चाहिए, डोमिनेट होना चाहिए, उसके हाथ में चीजें। लेकिन अगर अब 3 साल से वो लर्न ही नहीं कर रहा, हम भी कहते थे ना यार वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, सीख जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा सीखना नहीं चाह रहा और नियत ही उसकी फिर खराब होती जा रही है, वही दोस्ती यारियों पे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के बाद ये उसका आखिरी चांस होना चाहिए। चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे, चाहे वो बुरा परफॉर्म करे, मेरे मुताबिक उसको वर्ल्ड कप के बाद खुद कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, देखें जो फील्डिंग वाली बात है, चलें वो तो ठीक है। उस वक्त पे बहुत मेरे साथ पर्सनली बैठे हुए थे जब हम मैच देख रहे थे। ओवर जमान खान का शुरू होते हम्म। भी उन्होंने कहा था कि ये पीछे फील्डर होना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं था और वो एज हम्म। पे चौका हो गया था। और वही लेग साइड पे तो वो तो फील्डिंग अनलकी था प्रॉब्लम ना। है, फील्डिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ। बट फ्रेंडशिप मेरे ख्याल से नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट का देखो ये काम फ्रेंडशिप है ना, कि आप शादाब है। को क्यों बॉलिंग करवा रहे हो? शादाब को बॉल क्यों दी जा रहे हो? उसको कुट पड़ रही है, आप बॉल दे रहे हो, उसको 9 ओवर करवा दिए हैं। वो जिसने क्या नाम है हमारा, नवाज, उसने 7 ओवरों में 26 रन दिए हैं, उसको बिठा दिया आपने। मेन आपके स्ट्राइकर जमान खान और वसीम, ठीक है शुरू में सबको पड़ा था, तो वसीम को पड़ गया, लेकिन आप उनको वापस लाओ ना, क्यों खिलाया आपने यार? आपने फहीम अशरफ डाला हुआ है, फहीम अशरफ की क्या बॉलिंग है आपके सामने है। आपने नवाज, अगर नवाज उस दिन अच्छी बॉलिंग करा ही रहा था, जबकि वो भी कोई इतना बड़ा स्पिनर नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास वही, और इंडिया की पिच पे शायद वो बेहतर साबित हो जाए। और उस दिन बहरहाल अगर हम बात करें तो नवाज अच्छी बॉलिंग करा रहा, तो फिर आप शादाब से क्यों बॉल करवा रहे हो, जबकि शादाब को मुसलसल हर मैच में रन पड़ रहे हैं। तो लेकिन ये दोस्ती शादाब है ना, इससे का पहले यही हासिल है भी ना, तो था शादाब आपने। विकेट ले लेता है, पता है वो रन्स। अभी मुझे मैच नहीं याद आ रहा, लेकिन इसी एशिया कप का मैच है जिसमें यही सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया था कि बार बार ओवर दे रहे हैं, बार बार ओवर दे रहे हैं। वही आपने जो रोहित शर्मा का है, वो एकदम कैच निकले और विकेट आ गई। देखो ठीक है, तो यही बात थी उस दिन भी कि विकेट निकला है, तो विकेट निकला है, मैंने इसके पीछे जो मुझे नीयत नजर आती है, वो यही आती है कि यार फिर ये किसी तरह का ये बच जाए, ये विकेट ले ले और ये बच जाए, हीरो साबित हो जाए। उसके अलावा अगर आप मैच ही हाथ से निकल जाए, तो फिर विकेट लेके क्या करना है आपने? मतलब आप उससे पहले रन्स इतनी कुछ बहुत खाओ ज्यादा और दे इंडिया दिए। अब, हाँ, अब रोहित शर्मा ने उसको 2 ओवरों में 40 रन मार दिए। वही अगर दो के बजाय अगर आप किसी और, चलो उस टाइम तो पता ही था कि इसको पड़ जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यही उसको 2 ओवरों में 40 बाद में पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको श्रीलंका गेस्ट पड़ गया, हमें नजर आ रहा है कि यार 3-4 ओवरों में उसको बहुत रन पड़ चुके हैं, तो आप साइड पे कर दो ना। आप मैच क्यों हाथ से निकालवा रहे हो? आपके पास बॉलर नहीं है, आप चाचा से भी बॉलिंग करवा रहे हो, उसने 9 ओवर करवा दिए हैं। तो अब दूसरी तरफ आपके जो मेन स्ट्राइकर्स है, मेरा तो वो सवाल है, वो क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहे थे? 2-2 ओवर आप उनसे करवा रहे थे बीच में, तो नवाज के 9 करवा लेते पूरे ओवर, आपने शादाब ही से क्यों 9 करवाए और इफ्तिखार से क्यों करवाए? इफ्तिखार को भी अगर विकेट्स मिली हैं तो एंड पे जाके मिल गई हैं। वो हम्म। थोड़ा सा श्रीलंका खुद पैनिक करके, वो भी देखो ना, इनएक्सपीरियंस साइड थी, नए प्लेयर्स हैं उनके भी, तो वो खुद थोड़ा सा प्रेशर में आए हैं, तो उनसे जो है ना मैच हाथ से निकलने लगा था। प्लस शाहीन ने अच्छी बॉल करा दी, शाहीन को एक तो खैर वो फुल टॉस पे कैच हो गया था, और एक जो है शाहीन ने अच्छी बॉल कराई, उसको 2 विकेटें 2 बॉलों में मिल गई, तो उस टाइम हम मैच में वापस आ चुके थे। हम्म। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो श्रीलंका की अपनी मिस्टेक्स थी जो वो मैच में हम वापस आए हैं, और दूसरी तरफ हमारी मिस्टेक वो थी कि जो हम तो कोशिश करते हैं कि हम हारें किसी तरीके से, लेकिन श्रीलंका ने हमें पूरी मोहलत दी कि नहीं यार हम भी हार सकते हैं। बहरहाल फिर वो बात है कि कैप्टनसी के ऊपर मुझे एतराज है, बहुत से लोगों को एतराज है। हाँ, मैं बिला वजह नहीं कर रहा क्रिटिसाइज, आपको भी पता है हमने बाबर आजम पे बैठ के पूरी बहुत वीडियो सपोर्ट बनाई किया हुई है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन एक लिमिट होती है, एक चीज एक दफा हो गई मिस्टेक, 2 दफा ये हैबिचुअल अगर आप हो जाते हो ना, तो मेरे ख्याल में फिर आपको साइलेंट कर देना चाहिए, जो मेरे लगता है। माई लव फॉर बाबर्स कैप्टेंसी इज लिमिटलेस। ठीक है, नहीं ना, देखो फिर उसकी लिमिट नहीं है। फिर यही तो बात है कि हम जब मुल्क का सोचते हैं, क्योंकि हम तो मुल्क को रिप्रेजेंट हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको खुद लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो आपको साइड पर देना चाहिए।
आपको किसी और को चांस दे देना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। हाँ, अभी वर्ल्ड कप है, इस टाइम पे चेंजिंग करना अच्छा नहीं है, तो वर्ल्ड टीम में कप से बहुत ज्यादा बड़ा। डिस्टर्बेंस हो जाती है। हाँ, और एक तरह से मुझे अच्छा ये चीज लगा है कि मतलब कंसिस्टेंसी जो स्क्वाड में चेंज नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी भी अच्छी लगी है मुझे। अगर नेगेटिव तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार वो फलां होना चाहिए फलां, लेकिन अगर हम्म। आपका स्क्वाड चल रहा है तो ठीक है। इस वक्त अगर आप एकदम पैनिक कर जाओगे तो शायद वो भी अच्छा टीम के लिए ना हो, कॉम्बिनेशन और ऑल ये सब कुछ उनका चलता है, फिर उस पर भी मसले हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमें सपोर्ट करना चाहिए टीम को। अब तो सेलेक्ट हो गई है, हमारी टीम है, हमने ही सपोर्ट करना है। हम बैठ के नारे बिल्कुल लगा रहे होंगे, हम ही बिल्कुल। रोड होंगे जब हारेंगे। तो उम्मीद है कि इंडिया को इस दफा हरा दें। हमारी तो इंशाल्लाह। ख्वाहिश सबसे पहले यही है कि 1,20,000 जो उनका क्राउड बैठा होगा उसके आगे अगर इंडिया को हम किसी तरीके से हरा देते हैं, कोई मुआवजा हो जाता है, तो मेरे ख्याल में हमारा वर्ल्ड कप जीत गया, हम जीत गए बस। ये हमारा हो गया वर्ल्ड कप। क्योंकि इस बार जो स्क्वाड है उससे तो तो हम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते कहीं ना कहीं। बट इंडिया से जीत जाए तो खुशी होगी। हाँ, चलें। उससे जीत जाए तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हम्म। कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल। पिचेस हमें सपोर्ट करेंगी। बस इंशाल्लाह। मसला ये है कि सिलेक्शन में थोड़ी स्पिनर उसामा मीर को मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए, और अबरार को अगर टेस्ट कर लेते और उसको खिला लेते तो अच्छा होता। अबरार को बाकी रिजर्व में देखें। रखा हुआ है ना। हाँ, रिजर्व में रखा हुआ है, तो हम पे दुआ करें कि शादाब इंजर्ड हो जाए ताकि अबरार आ जाए अंदर। अस्तगफुरुल्लाह। तो यही हो सकता है कि यार मेरे क्योंकि देखो ख्याल दो से तीन तो मैचों में। मेरे ख्याल से तो हमें वसीम जूनियर को भी स्क्वाड में नहीं डालना चाहिए था। मेरे ख्याल से जमान खान और वसीम जूनियर को हाँ रिप्लेस करना है चाहिए। हाँ, जमान बेहतर था, जमान को रख सकते थे। यस। जमान भी है वैसे, ऑल्दो जो है जमान भी 4 ओवर्स का बॉलर ही है, और लिस्ट ए में उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में तगड़ा बॉलर है, पता चलता है उसकी फिटनेस से। तो वो शायद अच्छा साबित होता है। वही बात है कि डेड उसको उस ओवर्स दिन में बहुत पूरे ओवर अच्छा कर। खेल लेता है। हाँ, उसको अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई कर लेते हैं, मैचेस खिलाते हैं, पूरे ओवर्स हम्म। कराते हैं। इंडिया को देखो ना, अब इंडिया की टीम इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम उनकी आई हुई है, लेकिन इंडिया ने अपने मेन प्लेयर्स बिठा दिए हैं। तो वो सब ट्राई कर रहे हैं इस वक्त में स्ट्रेंथ। तो अब ये वापस, हालांकि जब रोहित शर्मा कोहली टीम में आएंगे तो ये फिर सूर्य कुमार बाहर हो जाएगा टीम से, और जो भी इस टाइम कर रहे हैं, मतलब उसके जो भी अल्टरनेटिव है, तो वो एक दो बंदे बाहर निकलेंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे। इसी तरह हमारा तो खौफ ही रहता है ना कि यार अगर ये मैं बैठ गया तो मेरी जगह वापस नहीं बनेगी, जबकि बाबर हम्म। आजम को खौफ किस बात का है या रिजवान को किस बात का खौफ है। आप तो मेन प्लेयर हो भाई, अगर आप किसी और को चांस दे दो छोटी टीम से अगेंस्ट, तो मेरा नहीं ख्याल को मसला होगा। बिल्कुल। साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट उनका ये है कि उन्होंने ज्यादा खेली नहीं है गेम। साइम अयूब को भी टाइम लगेगा। वही बात है कि टी हाँ। ट्वेंटी में उसने आई पीएसएल में परफॉर्म किया है, अगर आप देखो उसको अफगानिस्तान के अभी अगेंस्ट वो चांस मिला लीग था। खेल रहा है ना, अभी एक और भी लीग खेल रहा है और उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। आई होप कि वनडे में वो कुछ लिस्ट ए में मैचेस उस खेले डोमेस्टिक में और परफॉर्म करे, और टी क्योंकि वो टेक्निकली बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। शॉट, फिर बड़ी शॉट भी खेलता क्लासिक है। खेलता वो है। ऊट पटांग के शॉट भी खेल लेता है। तो वो ऐसा, अब तो ये वाली क्रिकेट है ना, तो उसमें टी वनडे ट्वेंटी में पे और टी आप ट्वेंटी कहते हैं कि आजकल तो बस लीग खिलवा दो फुटबॉल वाले। आपने एक वीडियो में कहा था ना कि फुटबॉल की तरह खाली लीग होंगी। लीग से होगी बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि साइम अयूब मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी उसकी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं आई सिवाय पीएसएल के एक दो मैचेस के। तो अल्लाह करे कि वो अच्छा साबित हो और टीम में, क्योंकि अभी छोटी एज है, तो जब एज सुन एज जैसी जगह बनती है टीम में, तो उसको रिप्लेस कर कोई ना कोई ओपनर करे वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और पाकिस्तान का हमारे लिए, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी कि वो बैट्समैन ऑलरेडी रेडी हो हमारे पास, जैसे इंडिया के हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, आपको पता है अल्टरनेट के पास पड़े होते हैं। ये बड़े। नहीं तो कोई और आ जाएगा, इतना हमारा हमारा नहीं होता। हमें नहीं। हमें खौफ होता है कि यार ये प्लेयर आके परफॉर्म करेगा वी1 के, नहीं करेगा। तो अल्लाह करे कि हमारी भी इसी तरह बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, और वर्ल्ड कप में खास तौर पर अच्छा परफॉर्म करें। काफी टाइम हो गया है, इंडिया को हरा दें, और उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी जीत जाए तो अच्छा है। हम क्लोज जाते हैं एशिया कप, वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल, फाइनल, और उसके बाद हम नहीं जीतते। तो मेरे ख्याल में इस दुआ के साथ खत्म करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा हमारी टीम के लिए, और हम सुरखरू होकर वापस आएंगे। इंशाल्लाह। चलें, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम वर्ल्ड कप के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।